नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ ऑफ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर उपस्थित हूँ। एक दिलचस्प मुकदमा। जी हाँ, यह मुकदमा फिर एक बार फैमिली लॉ से है, हिंदू मैरिज एक्ट से है। लगातार शिकायतें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है कि डॉरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का विरोध का दुरुपयोग हो रहा है और इस पर कई मंथन, कई बैठकें चली। लेकिन स्थिति क्या है समाज में, आप बेहतर जानते हैं। कानून हमेशा कमज़ोर वर्ग के प्रोटेक्शन के लिए, उनको बचाने के लिए बनाया जाता है। और जब महिला और पुरुष की बात आती है तो कानून का जो बेस है वो यही बेस है कि महिला कमज़ोर है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए उसके पक्ष में सारे कानून बनाए गए हैं। अब कोई उसका दुरुपयोग करे तो कानून रोकने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। सफलता कहाँ तक मिल रही है, नहीं मिल रही है, आप बताएंगे। तो जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि शादी हो गई, शादी के बाद पति और पत्नी में बना नहीं, तलाक की नौबत आ गई। तलाक की प्रक्रिया से आप अवगत हैं, मैं लगातार वीडियो लेकर आ जाता हूँ। आप कहते हैं कि ये संबंध चल नहीं रहा है, आप एलिमनी देने को तैयार हैं, आप मेंटेनेंस देने को तैयार हैं, और आप कहते हैं किसी तरह से मैं इस चक्रव्यूह से, इस जंजाल से, इस मुसीबत से पिंड छुड़ाऊं, बाहर निकलूं, नई जिंदगी शुरू करूं। मैं महिला या पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पत्नी भी ऐसा सोच सकती है अगर वो पुरुष से प्रताड़ित है, और पुरुष ऐसा सोच सकता है अगर वो अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। सवाल आज के मुकदमे का ये है कि अगर डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद तो आप अपनी अपनी ज़िंदगी जिए, शुरू करें, एक दूसरे को परेशान न करें। यह जो केस है वो बड़ा ही दिलचस्प है। इस एंगल से, दो एंगल से दिलचस्प है कि पहला, डाइवोर्स के बाद भी पत्नी ने पिंड नहीं छोड़ा, मुकदमों की श्रृंखला लगा दी, डिफेमेशन की पराकाष्ठा फाड़ कर गई, पति को तंग करना बंद नहीं किया, बदनाम करना बंद नहीं किया, केस आफ्टर केस करती गई। ऐसे में बेचारा पति क्या करे? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे इस मुकदमे में कि अगर डाइवोर्स देने के बाद, पैसे देने के बाद भी पत्नी आपका पिंड नहीं छोड़ रही है तो आपके पास क्या कानूनी विकल्प है। दूसरी बात, अक्सर यह देखा गया है कि मुकदमे में आपकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति नहीं है, कानून तो यही कहता है एलिमनी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, बच्चों का खर्चा भरना पड़ेगा। हाँ, ऐसे भी केस हैं जहां पति अगर कमज़ोर है आर्थिक रूप से तो पत्नियों को भी मेंटेनेंस देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। तो यह केस दूसरे इस पहलू से उपलब्ध है कि यहाँ पे अब पति ने पत्नी को कानूनन रूप से डैमेज देने के लिए मजबूर किया। ऐसे जजमेंट रेयर होते हैं जहां पत्नी से पति पैसा वसूल ले, मेंटेनेंस ले, डैमेजेस ले। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इस केस का, जिसकी भी चर्चा आज हम यहाँ इस मुकदमे में करने जा रहे हैं। तो आइए जनाब, यह मुकदमा है दिल्ली की एक जिला अदालत साकेत से, जज सुनील बेनीवाल जी की कोर्ट का। यहाँ होता क्या है कि एक पति और पत्नी का तलाक ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूएलिटी हो जाता है, और उसके बाद जैसा माना जाता था कि जो भी कोर्ट का निर्णय है वो दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। लेकिन डाइवोर्स तो पत्नी ने मान लिया, डाइवोर्स तो हो गया 2021 में, लेकिन पत्नी ने पति का पिंड नहीं छोड़ा। लगातार अपनी सहेलियों को ईमेल भेजती रही, व्हाट्सएप चैट भेजती रही,
जो एम्प्लॉयर था उसको चैट भेजती रही अपने पति के खिलाफ, पति के रिश्तेदारों के खिलाफ। जो उसके रिश्तेदार थे, पति के मामा थे, उनको चैट्स और व्हाट्सएप जाता रहा। मतलब समाज में उसको कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी इतनी छीछा लेदर की, उसके और उसके रिश्तेदारों, उसके माँ बाप की। बात यहीं तक नहीं रुकी, भिन्न भिन्न अदालतों में तरह तरह के क्रिमिनल्स केस भी वो फाइल करती रही और इसका अंतहीन सिलसिला हो गया। भगवान न करे आप में से जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ऐसी किसी परिस्थिति में, ऐसी किसी चक्रव्यूह में फंसे हों, तो उसका समाधान आपको इस केस के जजमेंट में मिल जाएगा। अंत में प्रताड़ित पति डाइवोर्स लेने के बाद नई जिंदगी शुरुआत कर ही पाता कि दूसरा घटाटोप अंधेरा, दूसरी बड़ी चक्रव्यूह में वो उलझ कर रह गया। पत्नी स्त्री होने का, फीमेल होने का पूरा फायदा उठा रही थी और कोर्ट की संवेदना, अधिकारियों की संवेदना, पुलिस की संवेदना, समाज की संवेदना उसके साथ थी। लेकिन स्थिति तो कुछ और थी, सच्चाई तो कुछ और थी। मरता क्या न करता, बेचारा पति कानून की शरण में आया, कोर्ट की शरण में आया और उसने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी कि उसकी पत्नी ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। कोर्ट से डाइवोर्स होने के बाद भी वो उसका पिंड नहीं छोड़ रही है। इतना प्रताड़ित, इतना टॉर्चर किया कि पति को सीरियस सर्जरी करानी पड़ी। उसमें उसके जान जाते जाते बची और उसके जेब से 6 लाख रुपए खर्च हो गए। पति ने कहा कोर्ट से अपनी अपील में, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं करूं तो क्या करूं। समाज, कोर्ट सब स्त्रियों का पक्षधर है। खैर, मुकदमा अपने मेरिट पर शुरू हुआ। तो पति ने वो सारे ईमेल, वो व्हाट्सएप चैट सपोर्टेड बाय द सेक्शन 65B ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B विच टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एफिडेविट के साथ कोर्ट में फाइल किया, जिससे वह कहा कि ये सब सही है, सत्य है। और जब एफिडेविट आया और पत्नी के वकील या पत्नी की तरफ से उसका पुरजोर खंडन नहीं हुआ, उसका स्पष्ट खंडन नहीं हो पाया, तो मजबूरन कोर्ट को इस बात पर गौर करना पड़ा और यह मुकदमा आगे बढ़ा। अब कोर्ट के सामने जब क्रॉस शुरू हुआ तो पत्नी ने 3 नए तर्क दिए, 3 नए ग्राउंड दिए। पहला, यह मुकदमा झूठा है, यह फ्रिवलस है, उसने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया, लेकिन इसके सपोर्ट में वो कोई एविडेंस नहीं दे पाई। दूसरा, वो जो व्हाट्सएप चैट था, जो ईमेल था, उसका भी वो खंडन नहीं कर पाई। उसकी गैर प्रामाणिकता को वो नकार नहीं पाए, खंडन नहीं कर पाए। हाँ, जो उनकी तरफ से 2 तर्क आया, वह एक तर्क आया कि यह मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है, फ्रिवलस है, अनवांटेड है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि यह मुकदमा लिमिटेशन एक्ट के तहत बार्ड है, क्योंकि जो व्हाट्सएप का उल्लेख इसमें किया गया था वो 2010 में फाइल किया गया, मुकदमा 2023 में फाइल हो रहा है, और जिन ईमेल का हवाला दिया गया था वह 2020 में फाइल किया गया है। इसलिए यह भी लिमिटेशन एक्ट के तहत वैलिड नहीं है, बार्ड है। ये दूसरा तर्क आया। पति ने जो एक और इस पिटीशन में डिमांड की थी कि ही इज़ डिनाइड ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज किड्स, उसका विजिटेशन राइट होने के बावजूद भी पत्नी उसको अपने बच्चों से मिलने नहीं देती। तो देखने में एक क्षण के लिए ऐसा लगा इस मुकदमे में कि पति हार जाएगा, वो अपनी बातों को टेक्निकल ग्राउंड्स पे लिमिटेशंस और फ्रिवलस और मेंटेनेबल नहीं, उसको सत्य होते हुए भी मुकदमा उसके हाथ से जाता हुआ दिखा। गेम क्रॉस एग्जामिनेशन में हो गया। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, झूठ झूठ ही होता है। तो जब उसने एविडेंस को, कोर्ट ने उनके मेंटेबिलिटी के क्लाउड को रिजेक्ट कर दिया,
उनके लिमिटेशन के क्लाउज को भी रिजेक्ट कर दिया और मेरिट पे केस की सुनवाई शुरू हुई। तो कोर्ट ने उनसे पूछा क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त महिला से, उस पत्नी से, कि ये ईमेल आपने कैसे और क्यों इस तरह के ईमेल्स भेजे। इसकी जवाब में क्रॉस में पत्नी ने कहा कि देखिए, जिस ईमेल से ये सारे मैसेज भेजे गए हैं वो मेरा नहीं। मैंने अपनी ताउम्र अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया है। लेकिन जब उससे दूसरा क्वेश्चन हुआ उसी क्रॉस में कि मैडम आप ये बताइए कि जब आपका डीवी एक्ट का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, तो जहां नेहा वर्सेस रजनीश सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के तहत, जजमेंट के तहत आपने अपनी इनकम एफिडेविट फाइल की थी, उसमें तो आपने दूसरा ईमेल इस्तेमाल किया है, उसमें तो दूसरा ईमेल दिया हुआ है। इसका जवाब वो नहीं दे पाई और कोर्ट ने ये शक पैदा हो जाने के बाद उनके अब तक के दिए हुए सारे बयानात को कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मान लिया, विश्वसनीय नहीं माना और पति के हक में फैसला सुना दिया। डिफेमेशन मान लिया गया, हैरेसमेंट मान लिया गया और कोर्ट ने 15 लाख रुपए का हर्जाना पति को देने के लिए बोला और ये हर्जाना के साथ 9% का इंटरेस्ट भी दिया जाना है उस दिन से जिस दिन से सूट फाइल हुई है और तब तक जब तक कि यह पूरी पेमेंट पति को ना दे दी जाए। तो आपने देखा, कहते हैं कि कानून की नगरी में, कानून की दुनिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अपराधी चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर अपनी बातों को सही तरीके से रखा जाए तो वो ज़रूर सुना जाता है और ज़रूर सुना जाएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ एक और एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।